श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 36वें श्लोक से पढ़ेंगे। ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणं सम्यक् समाधिरभिधीयते। इदं चाकृत्रिमानन्दं तावत् साधु समभ्यसेत् लक्ष्ये यावत् क्षणात् पुंसः प्रत्यकत्वं संभवेत् स्वयं। पहले हमने धारणा को सीखा कि अपना स्वरूप है, उसी पर धारणा करनी है। 35वें श्लोक में यत्र यत्र मनो याति मनसः तत्र एव धारणम। फिर उसके बाद ध्यान शब्द को देखा। ब्रह्म एव अस्मि इति सद्वृत्त्या। जब हमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचान लिया तो यह संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है, ये समझ में आएगा। इसीलिए जब तक के अहम प्रत्यय इसका निर्णय पूर्ण रूप से नहीं होता तब तक के इदम प्रत्यय का निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए निरालंबतया स्थिति ही, हमारा अस्तित्व, हमारी सत्ता विषय और वृत्ति निरपेक्ष है। देखो, दृष्टि की सत्ता रूप रंग निरपेक्ष है। माने रूप रंगों को हटा दो तो दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं। इंद्रियों मन की सत्ता इंद्रिय निरपेक्ष है। एक इंद्रिय खराब हो गया तो मन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, फिर मैं की सत्ता मन निरपेक्ष है। मन सुखी रहे दुखी रहे, मैं ज्यों का त्यों है। और यह जो मैं है इसके निरपेक्ष चेतना है। देखो, चेतना में मैं का प्रकट होना आवश्यक नहीं, बिल्कुल सरल बात है। कैसे? जब हम या जो भी कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तब चेतना बनी रहती है।
वो मरता नहीं, चेतना है वहाँ। तो चेतना चाहे वो मैं के रूप में व्यक्त हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। देखो, और यह चेतना निरपेक्ष चैतन्य है। इसमें करना क्या है मुझे बताओ? साधना करनी। या खाक साधना करोगे? करना कुछ नहीं है। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, करना नहीं। इसीलिए निरालंबतया स्थिति ही। तो तात्पर्य क्या निकला? ध्यान शब्द का अर्थ विषयों से निरपेक्ष होकर हम है, इंद्रियों से निरपेक्ष होकर हम है, मन से निरपेक्ष होकर हम है, बुद्धि से मैं से निरपेक्ष होकर हम है, चेतना से निरपेक्ष होकर हम है। और हमारी ये जो निरालंबतया स्थिति है, इसी को कहते हैं ध्यान। आंखें बंद करके सोने के नाटक को ध्यान नहीं कहते। एक अम्मा थी, दिल्ली की बात है, वो बाकायदा सामने बैठती थी और बिल्कुल क्लियरली सो जाती थी। माने उसको कोई उसमें ये खटपट नहीं, बढ़िया संगीत में मेडिटेशन कर। तो उसको बगल वाला उठा था, अम्मा सो रही हो? मैं नहीं सो रही हूँ, मैं ध्यान में हूँ। ये ध्यान के कार्टून होते हैं, ये ध्यान नहीं है। इसीलिए निरालंबतया स्थिति ही ध्यानम। इसी को हम कहते हैं आपको कि विशेषता निरपेक्ष अनुभूति परमात्मा है। रूप रंग में विशेषता है, दृष्टि में विशेषता नहीं, तो दृष्टि हो गई परमात्मा। इंद्रियों में विशेषता है, मन में विशेषता नहीं, मन हो गया परमात्मा। मन में विशेषता है, मैं में विशेषता नहीं, मैं हो गया परमात्मा। मैं में विशेषता है, चेतना में विशेषता नहीं, चेतना चाहे स्त्री हो पुरुष हो, गधा हो घोड़ा हो। देखो, चेतना सब में सामान्य है। यह जो निरपेक्ष स्थिति है, उसमें निवास करना माने ध्यानमय जीवन जीना। देखो महाराज, ध्यान शब्देन विख्याता। और ये फिर कैसा होगा? परमानंददायक। तो जब रूप रंग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, ये समझ लिया, तो हम अपने आँखों में आ गए। इंद्रियों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, ये समझ लिया तो मन में आ गए। मन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, ये समझ लिया तो मैं में आ गए। मैं का प्रभाव चेतना पर नहीं पड़ता, ये समझ लिया तो अपने आप में आ गए। केवल समझना ही है, दूसरों को नहीं समझाना। ये महत्व की बात है। हमारा चक्कर यही है, दूसरों को समझाते हैं। विशेष करके बड़े लोग बच्चों को समझाते हैं। देखो बेटा, ब्रह्म जो है ना, देखो, इस चक्कर में मत फंसो। परमानंददायक। फिर निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणम सम्यक। तो पहले निर्विकारतया वृत्त्या, जब हमारे वृत्ति में कोई विषय नहीं होता तो उसमें विकार नहीं आते। निर्विकारतया वृत्त्या माने विषय रहित वृत्ति, उसी को ब्रह्माकारा वृत्ति कहते हैं। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, उसकी वृत्ति कैसी होगी? वो कोई सगुण साकार तो हो ही नहीं सकती। तो जहाँ हमारे मन की वृत्तियाँ समाप्त हो गई,
तो वृत्ति के अभाव में जो अनुभूति है उसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, और फिर वृत्ति भी गायब हो जाती है। देखो जैसे बीमारी है, तो बीमारी माने क्या, बाहर की कोई वस्तु हमारे देह में प्रवेश कर गई, फिर हम उस वस्तु को निकालने के लिए दवाई लेते हैं, तो दवाई भी बाहर की वस्तु है। रोग बाहर से अंदर आए, उसके कारण परेशान, फिर उसको निकालने के लिए दवाई ली, वो भी बाहर से अंदर आई। फिर ये जो दवाई है ये रोग का या उसका जो कारण होगा उसको नाश करेगी, और बाद में वो भी निकल जाएगी, वो रहेगी नहीं। देखो कपड़े बड़े मैले थे तो ठीक है साबुन ले आना, ज़रा अच्छा ले आना साबुन, बिल्कुल जी सबसे महंगा साबुन ले आया, कपड़ों को गीला किया और साबुन लगाया, और जब उसका मैल निकल गया उसके बाद ऐसा ही उसको सुखाने को रख दिया। अरे भाई वो साबुन निकालो ना, उसको भी निकालना पड़ता है। नहीं इतना पैसा खर्चा करके लाया, उसको कैसा निकालेंगे, उसका काम हो गया ना, निकालो। इसी प्रकार से अज्ञान के वृत्ति का ज्ञान के वृत्ति से निराकरण करके फिर ये ज्ञान वृत्ति भी निकल जाती है। इसीलिए कहते वृत्ति विस्मरणम। वृत्ति विस्मरणम माने क्या, मैं हूं या मैं नहीं हूं, इस भाव के परे चले जाना। अब देखो अपने आप में क्या हमको मैं हूं या मैं नहीं हूं ऐसा विकल्प आ सकता है क्या? देखो जब मैं हूं या नहीं हूं ये विकल्प संभव ही नहीं, तो सभी विकल्पों के परे जो अविकल्प वस्तु है वो अपना स्वरूप है। वृत्ति विस्मरणम सम्यक समाधिरभिधीयते। और ऐसी जो समाधि है ये टूटती नहीं, क्योंकि बनी नहीं। बनी माने वृत्ति में फंसे हैं। देखो संतो, वृत्ति विस्मरणम, और इसीलिए समाधि अच्छी लगी थी, समाधि बुरी लगी थी, समाधि में बड़ा मजा आया, कल की समाधि अच्छी थी, आज की उसमें नमक थोड़ा कम था। अध्यात्म भोग नहीं है। देखो हमने आपको हर बार बताया है, डोंट मेक मेमोरी, नहीं तो आप उसकी मेमोरी बनाओगे। कल का मेडिटेशन ठीक था, आज पता नहीं क्या हो गया, स्वामी जी सो रहे थे क्या? वृत्ति विस्मरणम सम्यक समाधि अभिधीयते। क्योंकि ये अभ्यास, समाधि का अभ्यास वृत्ति निरपेक्ष होता है, तो उसमें स्मृति या विस्मृति ये दोनों वृत्तियों का होना असंभव है। फिर उसमें वृत्ति की होने की वृत्ति भी नहीं और अभाव की भी वृत्ति नहीं। अच्छा महाराज, अब 38वें श्लोक में कहते इदम च अकृत्रिम आनंदम। तो यह जो आनंद है अकृत्रिम है, माने ये निर्माण नहीं किया है। देखो भोग का आनंद निर्मित है। आपको सुबह सुबह 4 बजे गरम गरम प्याज के पकोड़े चाहिए, होते हैं लोग। देखो मिल गए तो बड़े खुश हो गए। तो हम जानते हैं भोग का आनंद जो निर्मित है, और यदि वो हमको भोग नहीं मिला तो हम दुखी हो गए। और यह जो समाधि का आनंद बताया है, क्योंकि ये वृत्ति रहित है, वृत्ति रहित होने से इस आनंद में भोक्ता और भोग्य यह त्रिपुटी के 2 अंग निकल जाते हैं, और जो त्रिपुटी रहित अनुभूति है उसको यहां कहते इमं च अकृत्रिम आनंद। अब इसकी थोड़ी झलक हमको मिलती है सुषुप्ति अवस्था में। वहां हम कुछ करते नहीं। एक बात,
वहाँ कुछ होता नहीं, दूसरी बात, तीसरी बात उसको निर्मित नहीं करते। देखो, लेकिन उस आनंद में एक कमी है, वो एक देशीय है। जब तक नींद है तभी तक हमको खुशी, पब्लिक को परेशानी। खर्राटे मारते हैं ना, पब्लिक को परेशानी। इसलिए इमं च अकृत्रिम आनंद, तो जो आनंद प्रयास से निर्माण होता है वो कृत्रिम आनंद है। देखो, एक हमारे मित्र अच्छे हैं, बड़े अच्छे सेवा भाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ है। अब उनके दिमाग में दौड़ना और मैराथन करना इतना फिट हो गया है। 2 मील का मैराथन, 5 मील का मैराथन, 10 मील का मैराथन, वो आने के बाद आनंद आ गया। लेकिन फिर हमारी कोरोना अम्मा आ गई, दौड़ना बंद, दुखी हो गए, पैर में ऐसे गोले बन रहे हैं, दौड़ना हो ही नहीं रहा है। देखो, ये जो होते हैं ना पहलवान, इनको जब तक ये मेहनत नहीं करे ना, तब तक कि उनको मजा नहीं आता। मेहनत क्या, बाहर वजन को उठाओ, नीचे रखो, वजन उठाना, और उसी में उनको लगता है। ये कृत्रिम आनंद है। तो योग का आनंद कृत्रिम है, उसके पश्चात भोग का आनंद कृत्रिम है, तीसरा उपासना का आनंद कृत्रिम है। आप एकादशी नहीं करते? नहीं। कैसे आप साधु बने? हम इसलिए नहीं करते कि हम बनावटी साधु नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, करना नहीं है महाराज। नहीं, हम तो करते एकादशी, कभी कभी पहली, कभी कभी दूसरी। देखो, एकादशी में 2 ऑप्शन है, देखना घर में कब क्या बना है। एकादशी पहले दिन बढ़िया बना है तो कल की करेंगे, आज दबाओ। देखो संतो, तो यह कृत्रिम आनंद है, ये वास्तविक नहीं है। इमं च अकृत्रिम आनंदम, माने जब तक आप सहज रूप से मौज में नहीं रहते तावत, तब तक साधु समभ्यसेत, तब तक कि इसका अभ्यास जारी रखो। और यदि इसको हमने उपलब्ध कर लिया तो फिर कल भी आपको बताया था, ना करने का अभिमान होगा और ना यदि हुआ तो उसकी ग्लानि होगी। ये 2 बातें व्यक्ति के जीवन में सबसे भयानक होती है, अच्छाई का अभिमान और अच्छाई नहीं कर पाए तो उसकी ग्लानि। इन 2 चीजों से हमको अपने आप को बचाना है। बुढ़ापे में ये 2 ही चीजें हमको परेशान करती है, क्योंकि बुढ़ापे में 24 घंटे में 24 घंटे जीना है। कोई चाहता नहीं हमको, हर एक अवॉइड करता, अरे आ रहा बुढ़ाओ, भागो। फिर हमेशा अकेले बैठे हैं, तो फिर क्या करेंगे? वही पुरानी खुजली। हम जब शिमला थे तब की बात है, उन दिनों में कितना ठंड होता था। आजकल तो ये भी बदल गया है, उसी में लगे हुए हैं। वर्तमान में रहना चाहिए, यह आध्यात्मिक साधना है। ये बात किसी ने हमको ना सिखाई है ना हम करते हैं। हमारे लिए आध्यात्मिक साधना माने कुछ ना कुछ करते रहो। वास्तविक है प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। बहुत कर लिया और बहुत बन गए। देखो, पहले मैं मदिरा पीता था, अब मैं दूध पीता हूं।
पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूं। देखो महाराज, ये मैं से मुक्त होना है। मैं को आज तक कोई नहीं ठिकाने पर ला सका। मैं को ठिकाने पर लाना वैसा ही है जैसे मृग जल के पानी से प्यास बुझाना है, नहीं हो पाएगा। और ये हम लोग करते हैं लेकिन मालूम नहीं। सोते हैं माने क्या है, मैं से मुक्त हो जाते हैं ना। नींद में हम कौन है, उपनिषद कहती है ना, तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। सब जितने बनावटी है वो खत्म हो गए। और जहां हमने ये मैं के त्याग का निर्णय ले लिया, उसी क्षण नींद शुरू हो गई। जब तक कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, ये मैं बना है, तब तक के नींद शुरू नहीं होती। और जिसका मैं गिर गया वो सत्संग में भी सो जाता है। इसीलिए सत्संग में सोने वाले धन्य है, धन्य है, धन्य। सो जाओ, उससे क्या होगा, मैं भी सो पाऊंगा। अब आप जगे रहो तो मैं सो नहीं पाता, कोई ना कोई देख रहा है, कोई जगह। तब सब सो गए तो आनंद ही आनंद है। देखो, इस मैं से हमको मुक्त करना है अपने आप को। अभी जो हमने सुना था ना, उपदेशारम, अहमपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमणवागियम। सबसे बड़ी तपस्या क्या है, महदिदम तपो, सबसे बड़ी तपस्या अहम अपेतकम, जिसके द्वारा ये जो मैं है ये डिसॉल्व हो गया। उसका परिणाम निज विभानकम, हमने अपने स्वरूप को प्रकट किया। और हम प्रकट क्या कर रहे हैं इस समय, स्वभावों को प्रकट कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, अपेक्षा, ये हमारा स्वभाव है। स्वरूप क्या है, अकृत्रिम आनंद। तो ये जो स्वभाव है, ये जिसका होता है वो अहम। और जो अकृत्रिम आनंद है माने स्वरूप है, उसमें कोई भी प्रयत्न नहीं है। होने में प्रयत्न नहीं है, बनने में प्रयत्न है। देखो, आदमी के होने में प्रयत्न नहीं है, पति बनने में प्रयत्न है। एक फिशिंग रॉड लेके जाओ, कोई लटकती है क्या, लटकती है क्या, लटकती है। हमारे न्यूयॉर्क की बात है, एक बार हम जा रहे थे थोड़ा फुटपाथ के जैसे, वहाँ एक भिखारी नुमा लेडी बैठी हुई थी। एक हाथ में गिलास ले लिया, दूसरे में फिशिंग रॉड, वो उसमें डाल दिया और ऐसे बैठे। नाटक पक्का। उधर से एक दूसरी बुढ़ाऊ जा रही थी, देखा बेचारी समझ में नहीं आता वो क्या कर रही है, पागल लगती है। ऐसे कभी किसी को फिश मिलता है क्या? अपने एक हाथ में गिलास, उसमें फिश रॉड डाल दिया, वो हुक डाल दिया, बैठी है। ऐसे कभी फिश मिलता है? इसको समझता नहीं, लगता पागल हो गई है। ठीक है, बेचारी को $1 दे दो। $1 दे दिया। फिर उसको पूछा, सुबह से कितने फिश मिले? उसने कहा, यू आर द 10th। देखो, फिश वही नहीं मिलते, कहीं भी मिल जाते। बेवकूफ दुनिया में बहुत है। देखो, ये जो आपको अभी खुशी हुई ना, इसमें आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जिस आनंद में
प्राप्ति का भान भी नहीं है। कुछ नहीं मिला आपको, ना कुछ आपने पाया ना कुछ खोया है, खुश तो हो गए ना। देखो तो हमेशा गंभीरानंद क्या हो गया, डोंट डिस्टर्ब, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, पहले फ्रस्ट्रेटेड हूँ और अकृत्रिम इमं च अकृत्रिम आनंदम तावत् साधु समभ्यसेत। और यह आनंद का समभ्यसेत साधक ने ये तब तक के जारी रखना है। तो कौन सा है अकृत्रिम आनंद? मौज में रहो, बी हैप्पी। ये कब तक शुरू रखे? लक्ष्य यावत् क्षणात् पुंसा प्रत्यक त्वं संभवेत् स्वयं। जब ये हमारा स्वरूप हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। स्वभाव और स्वरूप इनके भेद को कहते हैं संसारी। जब स्वभाव और स्वरूप एक हो गया तो स्वरूप है आनंद स्वरूप, स्वभाव भी एकदम मौज में है, हर हाल में खुश है। तब तक के यह जो समाधि का अभ्यास बताया 37वें श्लोक में, तब तक के इसको जारी रखे। तावत् साधु समभ्यसेत। देखो हम कितने समय तक मेडिटेशन करें? तावत् साधु समभ्यसेत। जब तक के तुम्हारे दिमाग पे प्रश्न नहीं आते तब तक। ये ऐसा कि वो ऐसा कब के नहीं तो मनुष्य इतना फंस जाता है इसमें। कई लोग होते हैं ना, 10 डॉक्टरों के पास जाएंगे, हर एक से ओपिनियन लेंगे और फिर आखिर में ही पहुंच जाएंगे गूगल के पास। वहाँ भी नहीं मिला तो व्हाट्सएप में जाएंगे और अपना सत्यानाश कर लेंगे। यहाँ एकदम सरल सरल बताया है। यहाँ आपको किसी संप्रदाय में नहीं फंसाया कि तुम वैष्णव हो, कि शैव हो, कि शाक्त हो, कि गाणपत्य हो, कि सौर हो। कुछ नहीं, तुम हो इतना काफ़ी है। हमारा चक्कर है कन्फ्यूजन का। हमारे वाराणसी में चले जाओ तो जय विश्वनाथ बाबा, वहाँ से निकले चले गए अयोध्या में जय श्री राम, वहाँ से निकले चले गए द्वारका जी में जय श्री कृष्ण, फिर आए वृंदावन में, वहाँ कहने लगे कि श्री राधे श्री राधे। घर में आए, खाने को क्या है? अभी तक जितना किया था सब सत्यानाश। 24 घंटे वही बात, खाने को क्या है? मेरा सर खाओ, फिर तो मैं भूखा रहूँगा। क्यों? एम्प्टी है। अच्छा महाराज, ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट तत्स्वरूपं भवेत् तस्य अविषयो मनसो गिराम। ततः साधन निर्मुक्तः, उसके बाद सभी साधनों से निरपेक्ष हो जाते हैं, किसी का आधार नहीं। जैसे आकाश को किसी का आधार नहीं, वो सबका आधार है। देखो, रूप रंग को दृष्टि का आधार, इंद्रियों को मन का आधार, मन को मय का आधार, मय को चेतना का आधार, चेतना को चैतन्य का आधार, चैतन्य आधार निरपेक्ष। सर्वम परवशम दुखम, किसी के भी ऊपर आप अवलंबित रहो तो दुखी होगे। ये पति पत्नी के दुख का कारण यही है। देखो, पति कहता है इसको समझ में नहीं आता। हमारे एक मित्र है अग्रवाल, दक्षिण में है। एक बार हम जा रहे थे उनके साथ, वो गाड़ी चला रहे थे, हम साथ में बैठे, पीछे उनकी पत्नी बैठी।
अब कोई पढ़ी लिखी तो नहीं, छोटी मोटी होगी 7वीं चौथी में। ये बहुत अच्छी प्यारी एकदम पवित्रता की पराकाष्ठा, सहज एकदम, उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता किसी चीज़ का। तो गाड़ी रोकी तो बोले देखो स्वामी जी के लिए पानी ले आना है एक बोतल की, बड़ी गर्मी है। वो गई दुकान में एक बोतल के ले आई और उसने, अरे बेवकूफ़ गर्मी है ठंडा पानी ला। वो गई ठंडा पानी लाई और मुझे कहती स्वामी जी देखो आपने सुना ना, आपके सामने भी ये मुझे बेवकूफ़ कहने में शर्माते नहीं। तो मैंने कहा कि वो तो ठीक ही कह रहे, आप भी मुझे कहते हैं बिल्कुल। कैसे? यदि तुम समझदार होती तो इस महाबेवकूफ से शादी करती, फिर ठीक है। तुमने इससे शादी करी, यही प्रमाण है कि तुम बेवकूफ हो। दोनों खुश। देखो ततः साधन निर्मुक्तः, ये करना है वो करना है, ऐसे कर 24 घंटे कौ 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 कौ। अरे शांत रहो ना। हम मन को लेकर के एक ही काम करते हैं, कंप्लेन। हाँ जी मन बड़ा विक्षेपित है, क्या करो? किसका मन विक्षेपित है? मेरा? नहीं 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 मेरा। तो आपका मन है, आप जानो, मैं क्या कर सकता हूँ? स्वामी जी मेरी वाइफ मेरी बात नहीं मानती, मैं क्या करूँ? तो मैं मनाऊँ उसको? मैं अपने वाइफ से वो तंग आ गया, क्या करूँ? ठीक है मैं उसका डाइवोर्स कर देता हूँ। आई कांट डाइवोर्स हर, शी इज योर प्रॉब्लम। पहली बात मन की समझो, कंप्लेन करना छोड़ दो और फिर आपको पता चलेगा हमने अपने मन को आदत लगा दी है। देखो जिसको कहते हैं हिंदी में तकिया कलाम, कई लोगों को तकिया कलाम होता ना, नाम क्या है, नाम क्या है, क्या है कि बीच में कहीं नाम का होता है लेकिन नाम क्या है कह दे बीच में, तकिया कलाम। इसी प्रकार से मनुष्य को ये तकिया कलाम हो जाता है कि कोई भी बाबा जी मिला, महाराज जी मन बड़ा विक्षेपित है, क्या करे? उसकी चटनी बनाओ और बटर के साथ खा जा। स्टॉप कंप्लेनिंग। उसके स्थान पर डिस्टर्ब माइंड माने क्या, इसका चिंतन करो तो आपको पता चलेगा विक्षेपित मन का तात्पर्य हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों चीजों में भटकता है। तो एक एक करके करो ना। पहले मन को देश में बांधने का अभ्यास करो, फिर मन को वस्तु में बांधने का अभ्यास करो। एक ही वस्तु एक ही देश में, फिर लंबे समय तक। तो लंबे समय तक काल, एक ही वस्तु वस्तु और एक ही देश में देश। देश काल वस्तु इन तीनों को मन पर इकट्ठा लगाओ तो मन का भटकना, मन के विक्षेप शांत हो जाते हैं। हम केवल कहते हैं कि मन विक्षेपित है, पहले उसको डिफाइन तो करो। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टर्ब माइंड? देखो जब ये हो जाएगा तब फिर आपकी असली साधना शुरू होती है। तब एक दिन आपके मन में ये प्रकाश होगा स्पष्ट रूप से, जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे डिस्टर्ब का, दुख का कारण बनता है। आप जिसको भी महत्व दे दो, भगवान को महत्व दो, आपको परेशान करेगा वो। क्यों? आपने उसको दूर ढकेल दिया, वो अंदर बैठा है। देखो हमारी आदत बाहर जाने की है ना। एक पति ने कहा, यार क्या बताऊं पत्नी की बात, अब क्या हो गया, रोज शाम को घर का खाना खाने के बाद होटल में जाके खाना खाना पड़ता है।
इतना गंदा होता है। कहाँ का? घर का खाना। कंप्लेन, बाहर जाओ। देखो, दूसरे ने कहा ये तो कुछ भी नहीं। फिर मेरी पत्नी तो मैं जब तक नहीं आता तो खाना नहीं खाती। अच्छा, ये त्रेता युग से इम्पोर्ट करी है क्या? नहीं, मैं जब घर जाता हूँ मैं खाना बनाता हूँ, फिर हम दोनों खाते हैं। आनंद ही आनंद है। कंप्लेन कंप्लेन, इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए जो हमारा महामंत्र क्या है? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। जिस दिन आप कंप्लेन करना नहीं, यह आध्यात्मिक साधना है, ये समझ लोगे, बापे दी कृपा, फिर आप पर भगवान की कृपा हो गई। नहीं तो वही कंप्लेन, इसके बारे में, हर एक के बारे में, दे आर मोबाइल कंप्लेन बॉक्सेस। इसलिए ततः साधन निर्मुक्तः, फिर आपको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ऐसा करेंगे तो घर गृहस्थी कैसी चलेगी? अच्छी चलेगी। करके देखो, तुम्हारे कारण घर में सब अशांति है। अभी सब लोग आप यहाँ आ गए ना, आपके घर में शांति है, गारंटी। जहाँ जाएंगे किचर 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 शुरू, अरे राम 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 राम। तो ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट। ऐसा जो योगी है वो सिद्ध हो जाता है। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते, सिद्धो माने क्या? जैसे चावल सिद्धो हो जाता है, उसको दबाओ तो उसके अंदर में कच्चा चावल का कण नहीं रहता, पूरा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से योगिराट सिद्धो भवति माने अब उसके हृदय से प्रेम की गंगा बहने लग जाती है। ना कोई अपना ना कोई पराया। देखो, इसीलिए साधु संतों से बच के रहना। वो किसी से प्रेम नहीं करते, उनके मन में सबके प्रति प्रेम होता है। जो प्रेम करेंगे वो प्रेम में पटकेंगे। ये लड़का लड़की प्रेमी तो करते हैं, इसीलिए गिर जाते हैं। देखो, ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट। ना कोई अपना है ना कोई पराया है। इस भाव से आप रहो। देखो, जीवन में कितनी सहजता आ जाती है। उतनी सहजता जितनी सहजता से हम अपने दाढ़ी को खींचते हैं। हमको परमिशन, एक्सक्यूज मी, खींचू क्या? देखो सहजता। और क्यों खुजली आई क्या? नहीं, क्या टाइम पास। एक कॉलेज के लड़की ने कहा था, स्वामी जी आप ये ऐसा आपने दाढ़ी को खींचते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। हमने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू, रिलैक्स। एक सिद्धांत, किसी अन्य की समस्या को हल करने का प्रयत्न मत करना, कभी मत करना। वो आपके लिए समस्या हो जाएगा। हर एक को अपना जीवन जीने दो। सो ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट। फिर तत्स्वरूपम भवेत् तस्य, तस्य तत्स्वरूपम भवेत्। जानने वाला और होने वाला दो अलग नहीं होते। एक हमारी जो पुस्तक है ना, नोइंग इज बीइंग, बीइंग इज नोइंग। यू कैनॉट नो विदाउट बीइंग एंड यू कैनॉट बी विदाउट नोइंग। देखो, सत और चित एक ही है। इसीलिए उपनिषद जो कहती है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, माने सत और चित में भेद नहीं है।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, जिसने इसको अपने ही अंदर पहचाना, गुहा माने पंचकोश, यो वेद निहितम गुहायाम, कहाँ? परमे व्योमन्न, चिदाकाश में। हम या तो रहते हैं भूताकाश में, या तो रहते हैं चित्ताकाश में, और परमे व्योमनी माने चिदाकाश में। सोश्नुते सर्वान कामान स, यदि हम अपने स्वरूप में लौट के आए तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है सर्वान कामान सह अश्नुते, उसकी सभी कामनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई, आप्त काम। देखो, इच्छा रहित अनुभूति को कहते हैं परमात्मा। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं। योग वासिष्ठ में हम लोगों ने पढ़ा है, भगवान कहते, योग वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान राम को, तुम मेडिटेशन करते हो, यही तुम्हारी समस्या है, मत करो मेडिटेशन। अच्छा लगा, रोज भाई यही सोचता का, हमारे आश्रम के सभी लोग जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, मेरा मन ही नहीं करता। फिर तुम क्या करते? मैं वहाँ जाके सो लेता हूँ, बहुत बढ़िया है। करने से परमात्मा मिलता नहीं। इसीलिए भगवद गीता में भी कहते हैं ना, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, हमको अपने आप को पहचानना है। आप जो सुन रहे हैं ना, इसको कहते ज्ञान। ज्ञान परोक्ष होता है, शास्त्र से सत्संग से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, और ये ज्ञान की क्वालिटी आपके मन के स्थिति पर अवलंबित है। आपका मन विक्षेपित होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा, पता नहीं क्या बोले स्वामी जी। यदि ज़्यादा ही शांत होगा तो खर्राटे हो जाएंगे। देखो, तो ये हो गया ज्ञान। बोध माने एतद् बुद्ध्वा, बोध माने प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को बोध कहते हैं, अनुभव। देखो, मुझे कोई पूछे आपको पुरुष सूक्त आता है क्या? आई थिंक मैं ट्राई करता हूँ, आ जाएगा या नहीं आएगा। और मुझे कोई पूछा, एक बार हुआ था ये, हम आ रहे थे हीथ्रो से, लंदन से बॉम्बे, हम बाथरूम के पास खड़े थे, पैर हाथ सीधे कर रहे थे, लंबी फ्लाइट 8-9 घंटे की। उतने में ये जो आजकल के मॉडर्न माँ बाप है ना, मॉडर्न माँ बाप माने जिनके बच्चे आईटी में जाकर के पैसा कमा रहे हैं, और ये अपने चिंच पोकली में 1 by 1 के रूम में रहने वाले, जिंदगी में दरवाजे के बाहर नहीं निकले ऐसे। अब बच्चे के पास पैसा आ गया, चलो मम्मी पापा को अब यूरोप की सैर करवाते, जिंदगी में पहली बार निकले ऐसे वाले। हम वहाँ खड़े थे, तो उसमें से एक आदमी आया और मुझे पूछता है, आर यू स्वामी? स्वामी, एनी ऑब्जेक्शन? क्या कह सकते। और फिर उसने पीछे देखा, पत्नी ने कहा इधर तुच्छता से बैठो, और फिर वो आई। बड़ा आनंद आता है दुनिया में, दुख कहीं नहीं है, सब जगह आनंद ही आनंद है। आकर के मुझे कह दिए, डू यू नो, फिर याद नहीं आ रहा क्या कहूँ, क्योंकि अंग्रेजी कभी बोली नहीं। अरे हिंदी में बोलो ना, नहीं तो तुम्हारी मराठी में बोलो। तो डू यू नो अनुभवानंद? तो मैंने कहा यस नो, और कंफ्यूज, यस नो यस नो। हमने कहा मैं जानता हूँ इसलिए यस,
नो इसलिए कि जैसे तुम उसको अपने से अलग जानती हो वैसा नहीं जानता मैं। देखो कितनी बात सिंपल है। तो यदि हम आपको पूछे कि आपको अमुक आता है क्या, तो आप कहेंगे भाई मुझे याद नहीं, मैं ट्राई करूँगा। लेकिन आपको पूछेंगे आप हो, जानते हो क्या? यस नो। हम अपने आप को आत्म रूप से जानते हैं, अनात्म रूप से नहीं जानते। यही बात यहाँ कहते, तत्स्वरूपम भवे तस्य। जानने वाला और होने वाला भिन्न नहीं होता, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तत्स्वरूपम भवेत् तस्य अविषयो मनसो गिराम। और फिर वो वाणी का, इंद्रियों का विषय नहीं रहता। अविषयः विषय मनसः गिराम। ना तो मन का विषय है, ना तो वाणी का है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। देखो संतो, तो साधना कब तक करनी है? जब तक कि ये चीज़ नहीं होती तब तक है। तो साधन निर्मुक्तः। जब पेड़ पर फल पक जाता है तो पेड़ को पूछता नहीं, एक्सक्यूज मी मैं चला जाऊं क्या? नहीं, वो अपने आप डिटैच हो जाता है। पूछना नहीं किसी को, सब निकल जाता है अपने आप। यू ड्रॉप विदाउट एनीथिंग। आप सिंसियरली साधना कर रहे हो ना, तो आपके हाथ से माला भी निकल जाएगी। जबरदस्ती से मत करना। देखो सब जितने भी आभूषण है निकल जाएंगे। ये मुझे पता नहीं आज तक ये अंगूठी क्यों कहते। अंगूठी में तो डालते नहीं, उंगली में डालते, उसको उंगली कहो। मेरी समस्या यही है, दूसरी कोई समस्या नहीं। तो जो लोग दुनिया भर की अंगूठी पहन के रखते हैं ना, मुझे उनकी तरफ देख करके एक ही चिंता होती है। इनको यदि कढ़ी में हाथ डाल करके फुर्र करना हो तो सब निकल जाएगा छेद में से, हाथ में कुछ नहीं आएगा। कढ़ी का मजा वैसा ही होता है, चम्मच में लेकर के ये कोई मजा है। गिव इट ए ट्राई, यू विल बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।